नहीं ऋषि, ऋषि इनकी बात मत सुनो, तुम प्लीज मत जाओ। रिलैक्स निकी। जैसे हर लव स्टोरी में ऐसे सीन होते हैं, जैसे हर प्यार करने वाले के दुश्मन होते हैं, पर ऐसा करने वाले ये नहीं जानते कि हमें ऐसे जुदा करके वो हमारे प्यार को और गहरा कर रहे हैं। निकी, I'll come back. तुम अपना ख्याल रखना। ऋषि दरवाजा खोलो। ऋषि, और मैं जानता हूं कि आप पुलिस वालों की साठगांठ है कुणाल खरबंदा के साथ, इसीलिए आप लोग अरेस्ट वारंट इस वक्त लेकर आए ताकि कोर्ट भी बंद हो, बेल भी ना हो पाए। लेकिन मैं अपने बेटे को रात भर जेल में नहीं रहने दूंगा। देखिएगा, आप लोगों की यह मंशा कभी पूरी नहीं होगी। कोई भी रात इतनी आसानी से सुहाग रात नहीं बन जाती ऋषभ लांबा। ये रात तो गुजर ही जाएगी, ये एक अलग रात है, पर इसकी कालिक को समेट के हम पास रखेंगे। बस लौट कर आ ही रहे हैं, फिर आपको इस कालिक के कई और रंग जरूर दिखाएंगे। मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। मिस्टर कुणाल खरबंदा, आपने हमारी धर्मपत्नी को हाय नहीं कहा। हाय अनु। हाय प्रिया। आप सब लोगों ने मिलकर अच्छी खासी बिरयानी पका के रखी, पर आज जेल में खिचड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। Shut up, कुणाल खरबंदा, and get out of my house, both of you. यहाँ का मौसम कुछ खराब लग रहा है। ऑफिसर, चले? ऋषभ, ऋषभ, जब तक मैं अपने वकील को लेकर नहीं पहुंच जाता तब तक बेटा अपना मुंह मत खोलना, कोई स्टेटमेंट मत देना। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? रमन अंकल, आपको ऋषभ को जो बचपन में समझाना चाहिए था वो आप उसे आज भी नहीं सिखा रहे। तुम दोनों तो ऐसा सीना फुलाकर खड़े हो जैसे तुम दोनों ने हमेशा के लिए ऋषभ लांबा को अंदर कर दिया। एक रात, सिर्फ एक रात की तो बात है। नहीं ऋषभ, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा इस शहर की, लेकिन तुझे एक रात भी जेल के अंदर नहीं रहने दूंगा। कुणाल खरबंदा, मेरा बेटा चंद घंटों में बाहर होगा। जब बाप अपने बच्चों को उनकी गलतियों की सजा नहीं देते तो वक्त के साथ सजा गुनाह बन जाती, फिर गुनाह इतने बड़े हो जाते हैं कि सिर्फ कानून ही सजा दे सकता है। मैं तो कहता हूं अंकल, ऋषभ को सजा हो जाने दीजिए। आप भी सस्ते में छूट जाएंगे और ऋषभ भी।
ऋषभ जब लौट कर आएगा तो कितना महंगा पड़ने वाला है ये बात आज तुम दोनों बैठकर इसका हिसाब लगाना, और हिसाब लगाने के बाद अनुष्का और प्रियंका को भी बता देना। भैया भी वही सोच के परेशान हो रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ। तुम क्या सोच रहे हो राज? मैं सोच रहा हूँ रमन अंकल बेशक आज रात को कुछ ना कर पाए, मगर कल सुबह तक वो किसी भी हालत में ऋषभ को निकलवा लेंगे। फिर इस पूरी कसरत का फायदा क्या हुआ? यही कि अनुष्का जी की बदकिस्मती को एक और दिन की मोहलत मिल गई। नहीं राज, जो तुम सोच रहे हो मैं वो नहीं सोच रहा हूँ। माना कि ऋषभ की बुराइयां कई बार जीती हैं, पर हमारी अच्छाइयों ने उसे कई बार पछाड़ा है। तुम सोच रहे हो कि ऋषभ कल छूट जाएगा, और मैं सोच रहा हूँ कि ऋषभ को छूटने से कैसे रोका जाए। हार मानकर कोई जंग नहीं लड़नी चाहिए राज। जीत का ख्वाब तब तक दिल में होना चाहिए जब तक आखिरी धड़कन बाकी हो। आई होप इस बार वो ना छूटे। जो ख्वाब देखना शुरू कर देना राज, वो ख्वाब पूरे करने के रास्ते भी निकाल लेते हैं। तो मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। भगवान भी कहाँ नजर आते हैं, पर वो हमारी अच्छाइयों के साथ होते हैं, और जब वो कोई रास्ता दिखाते हैं तो वो रास्ता अचानक सामने आ जाता है। डॉक्टर वर्षा? ये वही है ना अनुष्का केस वाली? हाँ वही है। हाँ वर्षा। What? Oh my God. मैं भी आता हूँ। वर्षा और उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। ये एक्सीडेंट हुआ नहीं है, करवाया गया है। किसने? ऊपर वाले ने। मेघानिया साहब, रमन लांबा बोल रहा हूं। सॉरी, इतनी रात को मैं आपको इसलिए फोन कर रहा हूं कि मेरे ही घर के कुछ लोगों की वजह से मेरे घर पर गाज गिरी है। पुलिस की इतनी हिम्मत हो गई कि उन्होंने ऋषभ को गिरफ्तार कर लिया। मैं आपके घर आ रहा हूं, और हम दोनों जो जज साहब हैं, नकवी साहब, उनके घर चलते हैं, उनसे मिलते हैं। वो मेरे पुराने जानकार हैं। मैं देखता हूं कि वो लोग आज रात ऋषभ को पुलिस स्टेशन में कैसे रखते हैं। आप तैयार रहिएगा, मैं आता हूं। ओके। इतने सालों में मैं तुमसे कभी इतना हैरान नहीं हुआ लेगा। वो लोग ऋषभ को ले गए और तुम तस से मस नहीं हुई। आज इस घर में तुम्हें एक मां, एक बीवी, कम एक विमेन एक्टिविस्ट ज्यादा हो गई। अपनी बड़ी बहू के इशू का झंडा खड़ा कर दिया तुमने। अब प्रियंका, तुम्हें क्या हो गया? तुम तो हमेशा कहा करती थी ना कि इस घर की मर्यादा तुम्हारे उसूलों, तुम्हारे आदर्शों से बड़ी है। फिर आज क्या हो गया तुम्हें? तुमने अपने भाई को क्यों नहीं रोका? लगता है कि तुम्हारे आदर्शों में मिलावट आ गई प्रियंका। डैड प्लीज, मैं उम्मीद करती हूँ कि एक दिन आपके समझ में जरूर आए कि भैया ने जो किया, हम सब जो यहाँ कर रहे हैं, वो इस घर की मर्यादा के लिए ही कर रहे हैं। तुम लोगों ने अपने फलसफों के मुताबिक अपने आप को ढाल लिया है, वो भी इस औरत के लिए। मैंने तुम जैसी ओछी औरत आज तक नहीं देखी। रमन, आज आप मुझे इससे भी ज्यादा बेइज्जत कर सकते हैं डैड। मैं आपको इजाजत देती हूँ। मैं जानती हूँ आप ऋषभ से कितना प्यार करते हैं। तुम जिसे ओछी औरत कह रहे हो ना रमन, आज उसी औरत ने इस घर को एक घिनौने पाप से बचा लिया है। तो ठीक है,
आरती उतारो इसकी। बैठकर करो सत्संग। मैं जा रहा हूं अपने बेटे को बचाने के लिए। ये दरवाजा खोलो कोई प्लीज, मुझे ऋषि के पास जाना है। डैड, डैड मुझे ऋषि के पास जाना है। तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं निकी, मैं ऋषभ को लेकर आता हूं। ऋषभ की फिक्र मत करो, ओके? डोंट वरी। नकवी साहब, ऐसे तो कोई भी औरत किसी पे भी झूठा इल्जाम लगाकर उसे अरेस्ट करवाते हैं। ये भी तो कानून के आबरू के खिलाफ है। कानून की उंगली पकड़कर आप कानून को एक बच्चे की तरह कहीं भी ठहराते हैं। ये एक बाप का नजरिया है जिसका बेटा पुलिस की हिरासत में। आपका बौखलाना लाजमी है लांबा साहब, लेकिन इस पूरे केस को आप एक औरत की नजर से देखिए। एक औरत ने अपने शौहर पर इल्जाम लगाया है कि उसका शौहर उस पर जुल्म करता है, उसकी बेटी को किडनैप करता है और फिर दूसरी औरत से शादी करके उसे घर में ले आता है। पर यह तमाम इल्जाम लगाने वाली औरत अपने शौहर की बीवी हो तब समझ में आते हैं इल्जाम। पर अनुष्का नाम की वो औरत काफी अरसे से अपने घर पे रह नहीं रही थी। वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रही है। पिछले 1 साल से अनुष्का लांबा का चाल चलन काफी शर्मनाक रहा है। एक पराये मर्द ने उसे पनाह दे रखी थी। और ये बातें महज अफवाहें नहीं है, इन बातों का बकायदा सबूत है। अब अगर ऐसी औरत कानून के साथ खिलवाड़ करके अपने पति को कानून के हाथों बेइज्जत करवाए तो वो सरासर गलत है लांबा साहब। आप पुलिस स्टेशन जाइए और उस इंस्पेक्टर से मिलिए जिसके चार्ज में है और उससे रिपोर्ट निकलवाइए। पता तो चले कि क्या क्या इल्जाम लगाए हैं ऋषभ लांबा पर इस औरत ने। और घर की औरतों से लिखवाइए कि अनुष्का लांबा कितने अरसे से घर से गायब है और फिर उसके किरदार के बारे में 2 शब्द। अगर ये 2 डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में आ गए तो मुमकिन है हम ऋषभ लांबा से मामूली पूछताछ करके उसे छोड़ दें। शुक्रिया नकवी साहब, मैं ये दोनों डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके आपको तकलीफ दूंगा। मुझे चाहे कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन कानून की वजह से किसी शरीफ आदमी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी आखिर हुआ क्या है? बाइक एक्सीडेंट। मेरे हस्बैंड वेस्ट जोन फुटबॉल टीम के कैप्टन है। हमारी बाइक ऑयल वाली रोड पे ऐसे स्किड की कि उनका पैर दीवार से टकराया और क्रैश हो गया। राज मल्टीपल फ्रैक्चर्स। डॉक्टर बोल रहे हैं वो कभी फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे। राज प्लीज कुछ करो राज, वरना मेरे पति जीते जी मर जाएंगे। प्लीज राज। I'll see what can be done. हमारे पति है कहाँ? OT3 में। राज, जब ऊपर वाला अपने हिसाब से किसी को सजा दे रहा हो तो तुम बीच में क्यों पड़ते हो? मतलब? तुम उसके इंसाफ में मत पड़ो। ये इसके बुरे कर्म हैं जो पलटकर इसी की ओर आ रहे हैं। इनका मतलब उस झूठ से है जो तुमने प्रियंका के बारे में बोला था। इनका मतलब अनुष्का लांबा के उस ऑपरेशन से है जो तुम ऋषभ के कहने के मुताबिक कर रही थी। और मैं उस झूठ की बात भी कर रहा हूं जो तुमने सबके सामने राज के बारे में बोला था कि उसने प्रियंका के साथ मिलकर बच्चा अबॉर्ट करवाया। कुणाल भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे सब में नहीं पढ़ना चाहिए। कम ऑन राज, लेट्स गो। इनके पति के लिए तुम किसी और डॉक्टर से बात कर लो। कम ऑन। राज,
वाह दीदी, वाह, क्या मूव चला है आपने। अपनी छोटी बहन की सुहागरात वाले दिन उसके पति को अरेस्ट करवा दिया आपने। गनीमत है कि तुम मेरी छोटी बहन हो, इसीलिए अब तक इस घर में नजर आ रही हो, वरना किसी और औरत ने अगर ये करतूत की होती तो अब तक बाहर बेइज्जत खड़ी हुई होती। अब आप देखिएगा दीदी, कैसे मैं आपको इस घर से बाहर करती हूँ। आपने मेरे पति को जेल भिजवाया है ना? निकी, कौन सा पति? किस मायने से तुम्हारा पति? मंदिर में जाकर एक शादीशुदा आदमी के साथ ड्रामा कर लेने से, गले में उसके नाम का मंगलसूत्र पहन लेने से, मांग में सिंदूर भर लेने से कोई औरत पत्नी नहीं बन जाती। सच कहूं तो तुम एक बहुत ही बेवकूफ लड़की हो, जिसे एक बड़े ही शातिर और शादीशुदा आदमी ने इस तरह से घुमाया है कि तुम्हें तो पता भी नहीं चला कि तुम्हारे साथ क्या हो गया है। अभी भी होश में आ जाओ निकी, अभी भी जितना बिगड़ा है वो सुधर सकता है। पहले आप अपनी जिंदगी में ये तय कर लीजिए कि आप अपनी लाइफ में चाहती क्या हैं। पहले ऋषभ लांबा की वाइफ होने से इनकार कर देती हैं और जब वो दूसरी शादी कर लेता है तो झट से उसकी पत्नी बनकर आ जाती हैं। क्योंकि वो अपने इस्तेमाल के लिए तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है निकी। नहीं दीदी, क्योंकि आप मुझसे चिढ़ती हैं कि जो आप गवा बैठी वो मुझे कैसे मिल गया। आप जलती हैं मुझसे क्योंकि आप ऋषभ के लायक नहीं हैं, पर मैं हूं। आप ना खुद बनना चाहती हैं ऋषभ की पत्नी, ना किसी और को बनते हुए देख सकती हैं। जबान पर लगाम रखो निकी। जाने दो प्रियंका बेटा, ये निक्की नहीं, ये ऋषभ का जहर इसके सर चढ़ के बोल रहा है। जेठ जी के आने से पहले निकी की समझ में काश ये सारा खेल आ जाए, वरना जेठ जी कल तो वापस आ ही जाएंगे और उन्हें वापस आने से कोई नहीं रोक सकता।